नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे चरण में जो 13 लोकसभा पे वोट डाले जाने वाले हैं, उसमें से वह 5 अहम लोकसभा, उसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सवाई माधोपुर, कोटा के बगल में जो सवाई माधोपुर है उनकी चर्चा करें तो 2019 में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जी चुनाव जीते थे। उनको वोट आए 6,44,339। कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा जी को 5,33,028 वोट लाए और यह 1,11,000 वोटों से चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी ने पुनः सुखबीर सिंह पर अपना भरोसा जताया, वहीं कांग्रेस हरीश मीणा को इस बार चुनावी मैदान में उतरा। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है और ये 50-50 का आंकड़ा है। इस 50-50 के आंकड़ा में यह हरीश मीणा कांग्रेस प्रत्याशी 50,000 से 70,000 वोटों के अंतर से यह बीजेपी प्रत्याशी को इस बार मात देंगे। तो सवाई माधोपुर जा रहा है इस बार कांग्रेस के पाले में। उसके बाद हम बात करते हैं अजमेर की। अजमेर की बात करें तो 2019 में बीजेपी प्रत्याशी 8,15,075 वोट ला करके कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला को हरा दिए, जिनको वोट आए थे 3,98,652, यानी यहां पर 4,17,000 वोटों से चुनाव हरा दिए थे। इस बार बीजेपी पुनः भगीरथ चौधरी पर अपना भरोसा जताया, जो कि पिछले बार के सांसद थे। वहीं कांग्रेस रामचंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर चौधरी वर्सेस चौधरी का लड़ाई है। इस चौधरी वर्सेस चौधरी की लड़ाई में फिर से पुनः इस बार बीजेपी के चौधरी भगीरथ चौधरी जी चुनाव जीत रहे हैं। सिर्फ वोटों का अंतर, वोटों का मार्जिन इस बार 4 लाख के बजाय 2 लाख हो जाएगा, लेकिन अजमेर सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। उसके बाद हम चलते हैं पाली की बात करें तो यहाँ 2019 में बीजेपी प्रत्याशी 9,01,49 वोट लाकर चुनाव मैदान में जीत गए थे पीपी चौधरी जी, और बद्रीराम जाखड़ जी यहाँ पर हार गए, जिनको 4,08,555 वोट आए थे। इस बार की चुनावी मैदान की बात करें तो इस बार यहाँ पर संगीता बेनीवाल कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पीपी चौधरी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी है। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है, 50-50 का आंकड़ा। इस 50-50 का आंकड़ा में बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी 1 लाख के वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। उसके बाद हम चलते हैं जोधपुर की। अगर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। जोधपुर पिछले बार भी बीजेपी लगभग 2,74,000 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसमें बीजेपी के गजेंद्र सिंह जी को वोट आए थे 7,88,888। वहीं वैभव गहलोत जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको 5,14,448 वोट आए। इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत पर पुनः बीजेपी ने अपना भरोसा जताया, उनको टिकट दिया। वहीं कांग्रेस से करण सिंह जी को चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में जो पिछले बार अच्छे खासे मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी बहुत कम अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात देंगे। तो यह सीट जा रहा है करण सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के पाले में। तो जोधपुर जो लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आई थी, इस बार यह सीट हार रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बाड़मेर की बात करें तो 2019 में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी जी चुनाव जीते थे, उनको वोट आए 8,46,526। वहीं मानवेंद्र सिंह 5,22,718 वोट ला करके चुनाव हार गए थे, कांग्रेस प्रत्याशी थे। इस बार भी मुकाबला बीजेपी के कैलाश चौधरी जो कि पूर्व सांसद थे, पिछले बार के सांसद थे, उनके बीच में है। बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया कि यह सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं, और कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा। मुकाबला दिलचस्प है और यहाँ पे मुकाबला भी एक तरफा रहेगा, और कैलाश चौधरी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से यह 5 लोकसभा के बारे में आप लोगों को हम ओपिनियन रखे हैं। उस 5 में से सवाई माधोपुर कांग्रेस के पाले में जा रही है, हरीश मीणा चुनाव जीत रहे हैं, अजमेर बीजेपी के पाले में जा रही है, पाली 50-50 का आंकड़ा है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, जोधपुर कांग्रेस चुनाव जीत रही है, और बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 3-2 से बीजेपी आगे चल रही है इस 5 लोकसभा में। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।